कागज पर जमीन दलितां की ही और जमीन पर कब्जो जाटा को हो। मिली जानकारी के मुताबिक 20 अप्रैल 2015 ने भी जमीन पर पेड़ काटने और तालाब बनाने की कोशिश हुए। फिर 21 अप्रैल ने एक दलित विधवा के साथ बलात्कार की कोशिश और मारपीट की घटना दर्ज हुई। आरोप है कि हिंसक भीड़ न केवल दलिता ने घेरिया और जाति सूचक गालियां दी, बल्कि लाठी, सरिया, कुल्हाड़िया, रिसादे, हथियारा से बारे ऊपर हमलों कर दिया। 12 घर में आग लगा दी। हिंसा को सबू भयावे मंजर हो ट्रैक्टर दलिता के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दियो गयो, क्योंकि डांगावास हत्याकांड में कोर्ट 40 का 40 आरोपियों ने बरी कर दिया। इस मामला में सारा आरोपियों के बरी होने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोलिया, फैसलो बहुत चिंताजनक है। इतनी निर्मम हत्या के बाद आरोप बरी होनो सवाल खड़ो करे। कोर्ट राज्य फैसला की पीड़ित 11 साल से बाट जो रहा और जब वो फैसलो आयो तो बारे पैरा के नीचे से जमीन ही खिसकी, क्योंकि डांगावास हत्याकांड में कोर्ट 40 का 40 आरोपियों ने बरी कर दिया। सवाल वो है कि अगर हत्या का आरोपी सभी बरी हुई गया तो आखिर 5 दलितों की हत्या कौन करी। इतना बड़ा हत्याकांड को सच अब तक भी अनसुलझियो है। कोर्ट का फैसला के बाद सियासी तपिश भी बढ़ी है। 14 मई 2015 ने डांगावास में काई हुई कुंडरी जमीन ही विवाद किया बढ़ियो और कोर्ट का फैसला पर अब काय रुख है। जमीन का विवाद से शुरू हुई हिंसा किया दलित संहार में बदली और फिर न्याय की तलाश किया एक लंबी लड़ाई बन गई। जाना आज की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मारवाड़। डांगावास मेरता सिटी क्षेत्र को एक गांव है। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक गांव में तब 1578 परिवार रहता है। कुल आबादी लगभग 7470 ही। दलिता की आबादी करीब 16.59% थी। जी जमीन को विवाद डांगावास नरसंहार की पृष्ठभूमि भुनियो। 23 बीघा 5 बिस्वा जमीन ही। कुछ लोगों का कहना है आ जमीन सरकारी रिकॉर्ड में शुरू से ही दलित मेघवाल परिवार के नाम ही। बाद में बीरे कथित खरीद बिक्री, हस्तांतरण और कब्जा ने ले झगड़ो हुई। कब्जादारी जाट परिवार के मुताबिक ब्याह जमीन खरीद ली ही, बस कागजा में दलिता के नाम पर ही। दूसरी तरफ दलित परिवार के मुताबिक जमीन में गिरवी राखी ही, जिन्हें बाद में कर्जो उतार पाछी ले ली ही। पर जाट परिवार भी पर अवैध कब्जों कर रखियो हो, जिन्हें खिलाफ पीड़ित दलित पक्ष न्यायालय और प्रशासन का दरवाजा खटखटाया और फिर उपखंड अधिकारी के सामने कार्यवाही में दलित परिवार के पक्ष में फैसलो आयो तो जमीन को भौतिक कब्जों बारे देने का आदेश दिया गया। अटे से ही भी विवाद की शुरुआत हुए, क्योंकि कागज पर जमीन दलिता की ही और जमीन पर कब्जो जाटा को हो। मिली जानकारी के मुताबिक 20 अप्रैल 2015 ने भी जमीन पर पेड़ काटने और तालाब बनाने की कोशिश हुए। फिर 21 अप्रैल ने एक दलित विधवा के साथ बलात्कार की कोशिश और मारपीट की घटना दर्ज हुई। पुलिस मामलो दर्ज नहीं करो तो पीड़िता अदालत की तरफ रुख करियो। 11 मई ने दलित स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा की मांग करी, क्योंकि भी जमीन पर रहरिया दलित परिवार ने हटाने की धमकियां मिल रही है और स्थानीय प्रशासन का कई अधिकारी विवाद परिचित था। बिदिन ही जाट समुदाय या रोग एक ज्ञापन स्थानीय प्रशासन ने दिया, जिसमें दलित परिवार ने जमीन हटाने की मांग और कार्रवाई नहीं होने पर खुद बाने हटाने की चेतावनी दी। 14 मई 2015 की सुबह भी जमीन लेर गांव में जाट समुदाय लोक पंचायत बुलाई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भेड़ा हुआ। आरोप है कि कानाराम, ओमाराम समेत 200-250 लोग ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और हथियारा के साथ भी जमीन पर चला गया। बड़े दलित परिवार खुदरा रिश्तेदारा के साथ मौजूद हो। पुलिस ने दिया गया बयान में बताया कि उन्मादी भीड़ बैठे मौजूद दलित लुगाई आदमी ने निशानों बनाई। आरोप है कि हिंसक भीड़ न केवल दलिता ने घेरिया और जाति सूचक गालियां दी, बल्कि लाठी, सरिया, कुल्हाड़िया, रिसादे, हथियारा से बारे ऊपर हमलों कर दिया। 12 घर में आग लगा दी। हिंसा को सबू भयावे मंजर हो ट्रैक्टर दलिता के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दियो गयो। जीव रत्नाराम और पोखर राम की मौका पर ही मौत होगी और लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर पांचाराम भी दम तोड़ दिया। गणेशाराम और गणपतराम की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। इस तरह 14 मई 2015 की मॉब लिंचिंग में एक साथ 5 दलिता की जान चलेगी। आरोप है कि जाति सूचक गालियां के अलावा महिला के साथ मारपीट करी गई, बड़ा कपड़ा फाड़ा गया, यौन हिंसा की कोशिश करी गई। आरोप तो यह भी है कि घटना के बाद घायला ने अस्पताल ले जाया गया, पर पुलिस के घटना वाली जगह पर लेट आने से अस्पताल में भी तनावपूर्ण माहौल बन गया और मेरता अस्पताल में भीड़ घायला ने निशानों बनाई। 14 मई की हिंसा में रामपालपुरी की गोली लागने से मौत हुई। वो मामलों भी सामने आए हो। रामपाल का घरवाला आरोप लगाया है कि बाने जबरन भीड़ के साथ ले गया, बाद में बाकी गोली लागने से मौत हुई। इस हत्या को आरोप दलित पक्ष पर लगाए हुए।
रामपाल मामला की रिपोर्ट के मुताबिक डांगावास का लोग बिजाट पंचायत को दूध बनाकर बाने दलिता ने बुलाने के लिए भेजा है और दलित बाने गोली मारती है। हालांकि सीबीआई जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हो पाया, पर सवाल अब भी है कि आखिर रामपाल ने कुण मार्यो, गोली कुण चलाई, जी बंदूक से हत्या हुई, बा कठे शव कठे मिलो और बारे हत्यारा की आज तक पहचान क्यों नहीं हो पाई। दलित पक्ष का आरोप है कि रामपाल की हत्या को आधार बनाकर दलित पीड़िता ने भी आरोपी बनाने की कोशिश हुई। बाद में सीबीआई जांच में रामपाल की हत्या का आरोप दलिता ने मुक्त कर दिया गया। आपने बता दूं, डांगावास मामला की शुरुआती जांच राजस्थान पुलिस कर रही, पर घटना के बाद दलित संगठन, मानव अधिकार समूह और प्रगतिशील राजनीतिक संगठन व्यापक आंदोलन कर आंदोलन की मुख्य मांग ही कि सीबीआई जांच, घायला को बेहतर इलाज, जो मरने वाला हा बाकी परिवार ने मुआवजो, आरोपियों की गिरफ्तारी और दलित परिवार की सुरक्षा। 29 मई 2015 ने केंद्र सरकार की अधिसूचना के माध्यम से सीबीआई जांच को रास्ता खुल्यो। आरोप है कि तत्काल राहत के अलावा राज्य में तब सत्तासीन वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार पीड़िता की दूजी मांगा पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं करी। 5 अगस्त 2026 ने मेड़ता SC/ST विशेष अदालत इस मामला का सारा 40 अभियुक्ता ने संदेह को लाभ देता हुआ दोष मुक्त कर दिया। अदालत निष्कर्ष है कि घटना सिद्ध है, पर इराकर्ता असिद्ध है, मतलब कि हत्या हुई है और न्यायालय मान लियो, लोग घायल हुआ है, सामूहिक हिंसा हुई है, पर मारने वालों कोई नहीं मिलो बाने। इले सवाल अब भी वही है कि बिदिन मरिया 5 दलित और एक पिछड़ा वर्ग का आदमी ने कुण मारिया हा। कई रत्नाराम, पोखरा राम, पांचाराम, गणपत राम और गणेश राम, बाकी अलावा रामपाल की मौत अपने आप हुई। कई बार शरीर पर लागेड़ी चोटा कोई अदृश्य हाथ की ही, कई खेत में हुई हिंसा को कोई कृत्य नहीं हो, और अगर कृत्य हा तो 10 साल ज्यादा टाइम तक चली पुलिस, सीबीआई और न्यायिक प्रक्रिया आखिर बाद तक क्यों नहीं पहुंच पाई। वही सवाल आज डांगावास का परिवार की आंखों में है, जो खुदरा घराड़ा ने भी नरसंहार में खो दिया। कोर्ट का फैसला में सब बड़ी कमजोरी आ बताई गई कि मरने वाला का सब करीबी और नहीं बता पाया कि हम लोग कुणस्यू आरोपी करियो। मृतक रत्नाराम का दोनों बेटा और पत्नी कोई हमलावर की पहचान नहीं कर पाया। पांचाराम की पत्नी भी कोई आरोपी को नाम नहीं लियो, जबकि 12 बेटा के मुताबिक पिता की मौत कमरा के ढहने से हुई। पोखरा राम और गणपत राम का मामला में भी गवाह लगातार वही कहता रहा कि बाने नहीं पतो कि कौन हमलो करियो। गणेश राम का मामला में तो कोई आरोपी पर प्रत्यक्ष हत्या को आरोप ही रिकॉर्ड में नहीं हो। भीड़ प्री प्लान हत्या का इरादा से आई ही, ये बात ने भी गवाह बयान साबित नहीं कर पाया। कुंडरा हाथ में हथियार हो, कुन ट्रैक्टर चढ़ायो, गवाह बता ही नहीं पाया। हालांकि डॉक्टरों की तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वो जरूर साबित हुई कि पांचा की मौत घटना के दौरान लागेड़ी चोट से हुई, पर गवाह पत्थर फेंकने वाला कोई व्यक्ति को नाम ही नहीं बता पाया। अदालत बोलियो कि जब सैकड़ों लोगों की भीड़ में पत्थर चलिया तो तय करना असंभव है कि जानलेवा पत्थर कौन की तरफ से फेंक्यो गयो। साथ ही कोर्ट इन्हें एक तरफा मामलों नहीं मान्यो, बल्कि दो पक्षों के बीच संघर्ष मान्यो। सीबीआई जांच के शुरुआती चरण में ओमाराम, कानाराम और दूजा लोगा पर आगजनी का आरोप लगाया गया है, पर बाद में यही आरोप दीपूराम, श्यामलाल और मानाराम पर शिफ्ट हुई गया। कोर्ट मान्यो है कि आरोपियों के नाम बदलता रहने से अभियोजन की कहानी कमजोर हुई। पीड़ित पक्ष कोर्ट का फैसला संतुष्ट नहीं है और अब बारे पास हाईकोर्ट जाने को विकल्प है। इस मामला में सारा आरोपियों के बरी होने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोला, फैसला बहुत चिंताजनक है। इतनी निर्मम हत्या के बाद आरोप बरी होनो सवाल खड़ो करे। कांग्रेस नेता ममता भूपेश भड़कता हुआ बोला कि न्याय की लड़ाई जारी रहे। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा भी पीड़ित परिवार मुलाकात कर बोला कि न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहे। अब देखना वो है कि पीड़ित परिवार हाईकोर्ट को दरवाजों कद खटखटाए। ये पूरा मामला ने लेके और कोर्ट को जो फैसलो आयो है मेरे ऊपर आप लोग कई कहना है कमेंट में लिखकर बताओ। साथ ही मारवाड़ री खबर अपनी मायर भाषा में देखने के लिए जुड़िया रहो झलकों के साथ।